सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एज़ यू ऑल नो कि CHSL का आंसर की रिलीज़ हो चुका है। काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, काफ़ी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ के थोड़े डिसअपॉइंटिंग होंगे, कुछ के ठीक ठीक होंगे। तो जो ठीक ठीक वालों में से मैं हूँ। मैं अपना अगर स्कोर बताऊँ तो पहले तो जब मैंने लॉगिन वगैरह किया था तो नहीं दिखा था, और कुछ देर बाद SSC ने अपने वेबसाइट से CHSL आंसर की का ऑप्शन भी हटा दिया था। लेकिन जब मेरे पहली बार खुल गया था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का, जिसमें मैंने ये देख लिया था कि मेरे 3 क्वेश्चन गलत है, वो मैंने क्या किया, मतलब 3 क्वेश्चन गलत है तो अभी मैंने लिंक कॉपी कर लिया था कि मैं कहीं पे डाल के बाद में चेक कर पाऊँ। बट बाद में मैंने दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पे डाला, रैंक मित्रा वगैरह पे, बट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चली थी। तो फिर मैंने उसको वैसे ही लिंक कॉपी करके दूसरी जगह रख लिया था। अब मुझे नहीं पता, जब तक मैं वीडियो डालूंगी तब तक अगर वो आ चुका होगा, मतलब ऑप्शन तो ठीक है, आपका खुल रहा है ठीक है। अगर नहीं खुल रहा और आपने अगर लिंक कॉपी कर रखा है तो लिंक पे क्लिक करके एक बार देखो, आपका आंसर की ओपन हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, फिर मेरी शिफ्ट में किसी इंसान का था, मैं उससे डिस्कस कर रही थी, देन मुझे पता चला कि ऐसे भी आ रहा है आंसर की। तो फिर ऐसे करके मैंने चेक किया, मैंने जब उस पर क्लिक किया मेरा आंसर खुल गया है। अब मैं प्रॉपर अपना स्कोर बताती हूँ। तो जो मेरा स्कोर बना है वो है 150। मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 90। GK में मैंने 9 क्वेश्चन छोड़े थे और इंग्लिश में 1, 10 इस तरह से मैंने क्वेश्चन छोड़े थे। एंड इंग्लिश में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, लगभग शायद 40.5 मार्क्स बने हैं मेरे। और मैथ्स में मेरे 1 क्वेश्चन गलत चला गया है, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए, तो मेरे 47.5 मार्क्स आए हैं। मतलब 50 में से 50 मैथ्स में लाना इज़ अभी भी मेरा सपना, फुल में से फुल नहीं आ पाते मेरे। और रीजनिंग में पता नहीं क्यों लेकिन मेरे 3 क्वेश्चन गलत चले गए हैं, एंड उसमें से भी एक सिलोगिज्म का गलत गया है, जो कि मेरे लिए शॉकिंग है। बहुत रेयर होता है कि मेरा सिलोगिज्म गलत हो जाए, बट हुआ है। एंड एक शायद नंबर सीरीज़ का, तो वो मुझे पता ही था मेरा गलत जाएगा, जो प्राइम नंबर वाला था वो था वो वाला, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, ये हो गया रीजनिंग। और GK में अगर बात करें तो मैंने 16 अटैम्प्ट करे थे और मेरे 5 सही, हाँ सॉरी 5 गलत गए हैं और 11 सही गए हैं। बड़ी रफ वीडियो बन रही है, सॉरी, क्योंकि मैं प्लान नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए। बाकी मेरे 5 गलत गए हैं और 11 सही गए हैं। तो मैंने मार्क्स अभी ऐसे सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट नहीं करे हैं, और मेरे ओवरऑल 150 बने, मैंने ऐसे करके चेक कर लिया है। और मेरे ना पेपर का लेवल भी ना, मुझे ऐसा लगाने की बहुत ज़्यादा कुछ टफ या फिर ईजी हो, मॉडरेट भी नहीं कहूँगी, ईजी ही साइड था। GK को केवल छोड़ के, GK वॉज मैं कह सकती हूँ कि मेरा थोड़ा सा अजीब था। इंग्लिश में होमो नेम्स वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि मेरे गलत हो गए, इनमें से 1 गलत हुआ है। और यू विल नॉट बिलीव, मेरे वॉइस के 2 क्वेश्चन गलत चले गए। वॉइस इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, और मेरे पता नहीं जब से एडिक्विटी आई ना, मेरा वॉइस बहुत गलत होता है। पिछली बार CGL में भी मेरा 1 वॉइस गलत चला गया था, जबकि इस पर मेरी बहुत अच्छे से कमांड बैठी हुई है और मेरा हो जाता है ये क्वेश्चन। जनरली आप कितना भी टफ दे दो, कितना भी घर पे करती हो जाता है। पता नहीं CGL में भी मेरा 1 वॉइस का गलत चला गया था, एंड CHSL ने मेरे 2 वॉइस के क्वेश्चन गलत गए, जो कि मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि ये है मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट। ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। बाकी रैंक मित्रा वगैरह पे डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जिसमें मैं अभी तो फिलहाल लिंक नहीं डाल रही हूँ। उसका रीज़न है कि बहुत लोग के आंसर की खुली नहीं है। जब उस पर बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाए, कम से कम 50-60 हज़ार बच्चे उस पर डाल देंगे लिंक, उसके बाद ही मैं डालूंगी। मैं अभी इतनी जल्दी में रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो जब उस पर डेटा आ जाएगा तो उसके बाद मैं लिंक डाल के फिर चेक कर लूँगी कि क्या किस तरीके से कैसी मेरी शिफ्ट थी और क्या बन रहा है। ऑल्दो इससे उम्मीद बहुत ही कम है। बहुत कम का रीज़न इसलिए, एक पेपर ईजियर साइड, दूसरा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। कट ऑफ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कितना होगी। इवन CGL में भी मेरे का धक धक हो रहा है रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि हम नहीं बता सकते क्या हो जाए किस समय। अभी भी आज आने को था CGL का रिजल्ट, लेकिन आया तो आया, CHSL आ गया, CGL नहीं आया। 140 के अप्रॉक्स आपके CHSL में मार्क्स आई थिंक मेंस के लिए चले जाओ। एक और क्वेश्चन था जो मैं CGL के टाइम से ही बोलना चाह रही थी, बट मैं नहीं बोल रही थी, फिर इग्नोर कर दी थी। सबको लगता है मैं ज्ञान बांट रही हूँ, लेकिन फिर से मैं ज्ञान बांटती हूँ कि देखो CGL में बहुत, जब आंसर की आ गई ना, उसके बाद बहुत बच्चे मैं प्रिपरेशन करूँ नहीं करूँ, मेरे इतने मार्क्स। मैं उस समय उन सबको जवाब देना चाहती थी कि सोच क्यों रहे हो यार, मतलब वेस्ट थोड़े जाएगा, प्रिपेयर कर लो। और प्रिपेयर कर लिया, सपोज 1-1.5 महीने बाद आंसर की मतलब जो आपने स्टार्ट किया आंसर की आ जाती, तो उसके बाद वेस्ट थोड़े होता। वो प्रिपरेशन तो काम ही आती ना आपकी बाद में, और वो कोई अलग थोड़े, बस ये रहता आपको मॉक का थोड़ा सा डिफरेंस रहता, आप टफ, लेकिन आपका लेवल अच्छा हो जाता। तो अभी भी अगर कोई CHSL को लेके कंफ्यूज है कि मेरे इतने मार्क्स से प्रिपेयर करूँ नहीं करूँ, मैं तो कहूँगी आपकी अगर 130 भी है, देन आप जाइए, आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आप 2026 अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो तो अब नेक्स्ट ईयर आने वाला है, यानी जनवरी तक तो CHSL का भी रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आप वैसे भी इसी
सोच में टाइम वेस्ट करोगे, बाय चांस क्लियर हो गया तो होगा नुकसान, लेकिन नहीं क्लियर हुआ तो कुछ नुकसान नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, लेकिन उस चीज़ के लिए जाओ। बाकी मेरे को फेज़ 13 का बहुत बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार है। और अभी बहुत लोग जिनको भी अब CGL या फिर CHSL मेंस की प्रिपरेशन करेंगे कंटिन्यू, वो लोग मेरी ये वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में अपना प्लानर शेयर किया है। चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब SSC की फील्ड में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार जाके ये वीडियो देखना। एंड CGL मेंस का अभी मैं स्टडी व्लॉग्स वगैरह रेगुलर डालूंगी ही, तो जो भी लोग उसकी प्रिपरेशन करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मॉक स्कोर मैं डेली शेयर कर रही हूँ। एक और चीज़ मैं मॉक के लिए यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, मेंस के लिए स्पेशली डेली मेंस का मॉक देने का मत रखना। ये मैं गलती करती हूँ, मैं बताती हूँ। देखो अभी जो मैं कर रही हूँ, अभी तो मेरा डेली मॉक है क्योंकि अब मैं ना टाइम मैनेज कर पा रही हूँ। अगर आपको किसी भी दिन ऐसा फील हो कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, मॉक मेरा पूरा दिन खा जा रहा है, मुझे रिविजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, देन मेरी तरफ से ये पर्सनल एकदम कहते हैं ना एकदम हाई लेवल की टिप है कि डेली मॉक मत दो, एक एक दिन छोड़ के दो। और ये भी नहीं कि मॉक एकदम छोड़ ही दिया है, भले 2-2 दिन के गैप पे दो, लेकिन मॉक दो, लेकिन रोज़ भी मत दो अगर तुम नहीं मैनेज कर पा रहे हो टाइम। रिविजन इज़ दी वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट इन दी मेंस। देखो मेंस में तुम अगर प्रिपरेशन अभी करने जा रहे हो तो मेरी तरफ से एक छोटी सी बात मैं बोलूँगी यहाँ पे कि सेक्शन 1 को इतनी इंपॉर्टेंस दो ना कि मेरे मतलब फुल में से फुल ही आने चाहिए। ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए, फुल में से फुल नहीं तो कम से कम जैसे 180 का अगर होता है, मैं CGL मेंस की बात कर रही हूँ, CHSL का मुझे शायद CHSL का भी 180 का ही होता है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो मतलब इतना है कि 5-6 मार्क्स ही कटने चाहिए या फिर 2 या 3 से क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए मेरे। इस तरह का लेवल लेके चलना। सेक्शन 1 का डेली सेक्शनल दो, अगर पूरा मॉक नहीं दे सकते वो तो होना ही होना चाहिए। सेक्शन 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिविजन, यानी इंग्लिश और GK में आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन, यानी आपको पता है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं पता तो वहाँ पर टाइम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। रीडिंग के लिए आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर मैं करती थी क्या कहते उसे, इंग्लिश माध्यम से मैं रीडिंग वगैरह करती थी, मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला। इस टाइम चेंज के लिए मैं थोड़ा सा निमिषा बंसल मैम की लेक्चर से कर रही हूँ। लेक्चर से करने का रीज़न कई बार मैं बता चुकी हूँ, ये है कि क्या रहता है कि आप टीचर्स की अप्रोच सीखते हो उस टाइम पे। अगर मैं डायरेक्ट उससे करती तो मतलब टीचर्स की ना अप्रोच मुझे पता नहीं चलती है। जैसे मैं खुद पढ़ रही हूँ, खुद आंसर कर रही हूँ, आंसर गलत है सही है, मुझे रीज़न पता चल गया ठीक है, लेकिन अप्रोच सीखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि टीचर अगर एक पैसेज आए, क्वेश्चन है, उसको किस नज़रिए से देखता है, कैसे वो पढ़ता है एंड कैसे उसको वो अप्रोच करके आगे काम को करता है। तो दैट्स वाई मैं निमिषा बंसल मैम के लेक्चर्स को अब ज़्यादा प्रीफर करती हूँ इस साल। बाकी यही चीज़ें हैं एंड मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, कर तो बहुत कुछ दिया वैसे। एंड मैंने अपना स्कोर शेयर कर दिया। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर वगैरह बताइए क्या रहा, कौन से शिफ्ट में था, ताकि हम लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा सके। बाकी लास्ट में तो हम लोग रैंक मिंत्रा से देखेंगे ही। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।